प्रश्न 2, निम्नलिखित में सत्य कथन को स से और असत्य कथन को आ से दर्शाइए। पहला, आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो ये असत्य कथन है, तो आ लिखेंगे। क्यों असत्य है? क्योंकि आयत, ये हो गया आयत, ठीक है। तो आयत का जो विकर्ण होता है, ABCD क्या है? आयत है। तो आयत का विकर्ण हो गया AC और BD। आयत का विकर्ण कौन कौन हो गया यहाँ पे? AC और BD। तो AC और BD यानी आयत का विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आयत का विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो ये असत्य कथन है, क्योंकि आयत का विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री, तो एक दूसरे पर ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है आयत का विकर्ण। दूसरा, प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये जो है सत्य कथन है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए, वर्ग इस तरह से बनाएंगे जिसका चारों भुजा क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पे ABCD क्या है? एक वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज होता है, ये सत्य कथन है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर। तो देखिए, वर्ग में भी सम्मुख भुजा बराबर है और समानांतर है, ये भी भुजा बराबर है, समानांतर है, क्योंकि इसका तो चारों भुजा ही बराबर है। तो प्रत्येक वर्ग क्या होता है? एक समानांतर चतुर्भुज होता है, ये सत्य कथन है। तीसरा, समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है, तो ये असत्य कथन है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्णों की लंबाइयां बराबर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज है और आयत भी समानांतर चतुर्भुज है। तो वर्ग का, देखिए वर्ग, ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर। तो ABCD एक वर्ग है, तो इसका जो विकर्ण होता है, तो ये वर्ग हो गया, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है और आयत का भी विकर्ण बराबर होता है। लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। ये देखिए, समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। वर्ग का भी सभी भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज का भी सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो बराबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे AC और BD बराबर नहीं है, लेकिन समचतुर्भुज क्या होता है? एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो समानांतर चतुर्भुज में वर्ग भी आ गया, आयत भी आ गया और समचतुर्भुज भी आ गया समानांतर चतुर्भुज में। तो देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर होती है, तो ये असत्य कथन है, क्योंकि समचतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका कि विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है, ये असत्य कथन है। चौथा, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये सत्य कथन है। देखिए, प्रत्येक वर्ग को एक समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग हम नहीं कह सकते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है और वर्ग में भी सभी भुजा बराबर होता है। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है।
तो प्रत्येक वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये सत्य कथन है। पांचवा, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये असत्य कथन है, क्योंकि देखिए ये वर्ग हुआ, ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, तो प्रत्येक वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। जैसे वर्ग को आयत हम कह सकते हैं, देखिए ये वर्ग है, ठीक है, तो इसको हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। तो पांचवा में क्या कह रहा है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये असत्य कथन होगा। छठा, प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये सत्य कथन है, क्योंकि प्रत्येक आयत यानी आयत को हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सत्य कथन है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज में यानी आयत भी समानांतर चतुर्भुज हो गया, वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सत्य कथन है। सातवां, प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत है, तो ये असत्य कथन है। प्रत्येक आयत ये प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत है, ये गलत है, क्योंकि देखिए समचतुर्भुज को भी हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन ये आयत तो नहीं कह सकते हैं इसको। उसी तरह वर्ग भी एक समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसको हम आयत नहीं कह सकते हैं। तो प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत है, ये असत्य कथन है। आठवां, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, देखिए ये सत्य कथन होगा, और प्रत्येक आयत एक वर्ग है, ये असत्य कथन है। तो आठवां में सत्य होगा, प्रत्येक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन नौवां में क्या कह रहा है, प्रत्येक आयत एक वर्ग है, ये असत्य कथन है। तो प्रत्येक वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं।